जय गुरुदेव। स्वामी सियोम तीर्थ महाराज जी द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 160 से आगे। उसी के लिए साधन, भजन, पूजा पाठ आदि का विधान है, किंतु यह तभी तक संभव हो पाता है जब शिष्य गुरु आदेश उपदेश का पालन करे। जब तक साधक का जीवन गुरु सेवा में न हो जाए, तब तक न वह साधन भजन ही कर पाता है, न ही उसे गुरु तत्व का साक्षात्कार ही होता है। जिसका स्वभाव ही सेवामय हो गया है, जिसे सेवा करनी नहीं पड़ती, स्वभावतः ही होती रहती है, वह जीवन की प्रत्येक कार्य, संपत्ति, परिवार, शरीर, समय, मन तथा अन्य सभी साधन गुरु महाराज के ही समझकर गुरु सेवा की भावना से ही करता है। उसका कर्म भी सेवा होता है, उसका साधन भी सेवा होता है। वह कर्म करता ही नहीं, केवल सेवा करता है। श्री गुरुमुख से परिहास में या भूल से भी कोई बात निकल जाए तो वह उसको गंभीरता से गुरु आदेश के रूप में स्वीकार करता है। गुरुदेव की कोई इच्छा हो तो वह भी उसके लिए आज्ञा ही होती है। यहाँ तक कि गुरु के प्रत्येक संकेत को गुरु आज्ञा समझता है। उसके पालन के लिए उसे कितने भी संकट उठाने पड़े, अपमान के कितने भी घूंट पीने पड़े तथा कुछ भी गंवाना पड़े, हानि लाभ अथवा सरल कठिन का विचार किए बिना दत्तचित होकर तत्पर हो जाता है। गुरु भी शिष्य की सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता, परिस्थितियाँ तथा समय की उपलब्धि देखकर ही आज्ञा करते हैं। जो शिष्य आज्ञा पालन को पूजा समझकर पूरी योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति तथा समय लगाकर करने का प्रयत्न करता है, वह उक्त कार्य का इच्छित फल प्राप्त कर पाए या नहीं, उसका साधन हो ही जाता है। प्रश्न फल प्राप्त करने का नहीं, प्रयत्न करने का है। शिष्य तथा गुरु तत्व के बीच अहंकार ही आवरण रूप है। इस आवरण को हटाने का उपाय भावना का शुद्धिकरण है। जीवन को एक विशेष रूप देना है। जिसने अहंकार को सेवा के ढांचे में ढाल लिया, उसी का जीवन धन्य हो गया, उसी का अहंकार क्षीण हो गया, क्योंकि नम्रता के बिना सेवा नहीं होती। अहंकार सेवा को विकृत कर देता है। जब सेवा करते करते अहंकार समाप्त हो जाता है तो मनुष्य को गुरु तत्व के समक्ष होने का आनंद उपलब्ध हो जाता है। व्यवहार तथा साधन दोनों ही सेवा ही हैं। जिन्होंने जीवन में गुरु आज्ञा का पालन का लाभ नहीं कमाया, उनका जीवन हुआ या नहीं हुआ एक समान है। नहीं, यदि जन्म नहीं हुआ तो भी कोई हानि नहीं थी। उन्होंने जन्म ग्रहण कर विपरीत संस्कार संचय कर जीवन व्यर्थ नष्ट किया। उन्हें ईश्वर कृपा से एक अवसर प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने खो दिया। उनके जीवन को धिक्कार है। उनमें और पशुओं में क्या अंतर है? दोनों एक ही प्रकार विषय भोग में जीवन बिताते हैं। धन्य है वह सद्गुरु जो शिष्य पर अपार कृपा करके उसके आध्यात्मिक उत्थान के लिए उसे अपनाते हैं, तथा धन्य है वह शिष्य जो अपने आप को पूर्ण रूपेण सद्गुरुदेव के प्रति समर्पित कर उपदेश आदेश का पालन करते हुए अहंकार रहित होकर अध्यात्म लाभ प्राप्त करते हैं। श्री गुरु शक्ति सब जीवों पर कृपा करे, उन्हें सद्मार्ग पर लगाए, उनके मल आवरण को हटाए, ऐसी प्रार्थना है। चौपाई। मैं बन जाऊं तुम ही लेई साथा, हुई सभी विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई, दुसह सुख दुख भारू। अर्थ। यदि इस अवस्था में मैं तुम्हें साथ लेकर बन जाऊं
तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा सभी पर दुख का दूसरा भार आ पड़ेगा। लक्ष्मण जी के साथ चलने की हट करने पर राम जी उन्हें समझा रहे हैं, हे मेरे भाई, यदि मैं तुम्हें वन में साथ ले जाऊं तो अयोध्या क्या अनाथ नहीं हो जाएगी? पिताजी मेरे जाने के कारण शोकमग्न हैं। भरत तथा शत्रुघ्न यहाँ से बहुत दूर अपने ननिहाल में कैकेय देश में हैं। ऐसी अवस्था में तुम मेरे साथ वन में कैसे जा सकते हो? ऐसे समय का लाभ उठाकर बाहर से कोई शत्रु आक्रमण भी कर सकता है। देश के अंदर भी विद्रोह की ज्वाला भड़क सकती है। राजा के बिना देश अनाथ के समान हो जाता है। सभी देशवासी, गुरुजन, माता पिता, परिवार के लोग दूसरा दुख सहन करने को विवश हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें अयोध्या में रहकर ही इनकी रक्षा तथा सेवा करना उचित है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने गुरु तत्व का व्यवहारिक पक्ष प्रस्तुत किया है। अध्यात्म की दृष्टि से गुरु तत्व जगत की उथल पुथल में सर्वथा अप्रभावित है। सद्गुरु, जिसमें गुरु तत्व प्रत्यक्ष एवं कार्यशील होता है, सदा संतुलित बना रहता है, कैसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। ऐसी अवस्था में गुरु के असह्य दुख की बात का क्या भाव हो सकता है? बाकी सबके दुखी होने की बात तो समझ में आती है, किंतु गुरु के दुखी होने की नहीं। यहाँ गुरु तत्व की स्थिति को नहीं, शिष्य की भावना को प्रकट किया गया है। यदि शिष्य गुरु तत्व से परिचित भी है तो भी सद्गुरु का शरीर, जो कि गुरु तत्व का प्रकट मंदिर है, भौतिक तत्वों का ही बना है। सद्गुरु भी सामान्य मनुष्यों की भांति ही रोगी होता है। उसे भूख भी लगती है, ठंडक तथा गर्मी भी अनुभव होती है, निद्रा भी सताती है। जगत के नियम सभी भौतिक शरीरों के लिए एक समान है। शिष्य अपने आराध्य देव गुरु महाराज की हर सुख सुविधा का ध्यान रखना कर्तव्य समझता है। यदि देश में अराजकता एवं अशांति फैल जाए तो जहाँ अन्य सभी नागरिक दुख भोगने पर विवश हो जाएंगे, वहाँ गुरु शरीर भी उस प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा। यही बात शिष्य सहन नहीं कर सकता। वह इस दुख की अशांति रूपी जड़ को ही काट डालना चाहता है। यही बात राम जी भी लक्ष्मण जी को स्मरण करवा रहे हैं। वैसे लक्ष्मण जी भी कोई कम गुरु भक्त नहीं है, किंतु भाव प्रेम के आवेश में इस बात की ओर उनका लक्ष्य नहीं रहा। राम जी लक्ष्मण जी के लिए केवल एक भाई अथवा राजा ही नहीं है, गुरु भी हैं। वह गुरु के रूप में स्वयं सभी दुख सहन करने के लिए तैयार हैं, किंतु अपने गुरुदेव के लिए किसी दुख की कल्पना भी नहीं करना चाहते। इसलिए लक्ष्मण जी को उनका यही उपदेश है कि गुरुदेव के शरीर को किसी संकट में डालने की स्थिति उत्पन्न न करें। गुरु जी तो सब सहन ही कर लेंगे, किंतु तुम्हारी भावना का क्या होगा? क्या गुरुदेव को किसी कष्ट से वह आहत नहीं हो जाएगी? यह चौपाई गुरु भक्त शिष्यों के लिए एक संकेतात्मक उपदेश है। तुलसीदास जी का अपना हृदय श्री गुरुदेव के शरीर के किसी संभावित दुख से कैसे विचलित हो उठता है, उसका संकेत है। मानस के रचनाकार के अंतर के भावों का एक प्रतिबिंब है। यहाँ देखा जा सकता है। यदि यह कहा जाए कि मानस की प्रत्येक चौपाई एवं दोहा तुलसीदास जी के किसी न किसी हार्दिक भाव की अभिव्यक्ति समेटे हुए है तो गलत न होगा। यहाँ उनकी गुरु भक्ति का भाव तथा उसका स्वरूप उभर कर आता है। उनके मन की कोमलता, गुरु के प्रति उत्कट प्रेम की तथा समर्पण भावना स्पष्ट होती है। कैसी प्रेम में अवस्था होगी तुलसीदास जी की चित्त के। चौपाई। मैं शिशु प्रभु सनेह प्रतिपाला, मंदिरो मेरु की लेही मराला, गुरु पितु मातु न जानू काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा शिशु हूँ। कभी हंस भी कभी मंदरांचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर
गुरु, माता, पिता किसी को भी जानता। श्री राम के कथन का लक्ष्मण जी को कोई उत्तर सूझ नहीं रहा था। उन्होंने चरण पकड़ लिए और कहा, मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं। आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश चलता है। आपने मुझे समझावन तो बहुत अच्छी दी है, किंतु मेरी बुद्धि की कृपणता के कारण ही मैं आपको समझ पाने में असमर्थ हूँ। शास्त्र एवं नीति के वे ही पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं तथा धर्म की धुरी को धारण किए हुए हैं। मैं तो एक छोटे बच्चे के समान हूँ जो आपके स्नेह में पला हूँ। मैं आपको छोड़कर किसी माता, पिता या गुरु को नहीं जानता। देखने में तो यहाँ लक्ष्मण जी गुरु विरोधी प्रतीत होते हैं, किंतु यदि सूक्ष्म विचार किया जाए तो लक्ष्मण जी ने छोटे बच्चे के समान बनकर बात बहुत बड़ी कर दी है कि बड़े बड़े विद्वान भी चकरा जाएं। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं माता पिता या गुरु को नहीं जानता, वरन माता पिता तथा गुरु को आप में ही देखता हूँ। राम जी के उपदेश में व्यवहारिक पक्ष प्रबल था, किंतु लक्ष्मण जी ने उसे उठाकर आध्यात्मिक स्थल पर ला खड़ा किया। उन्होंने कुछ भी नहीं कहकर सब कुछ कह दिया। राम तत्व ही गुरु तत्व है तथा गुरु तत्व ही राम तत्व है। दो दिखते हुए भी एक ही हैं, केवल नाम से दो हैं। उसी एक तत्व से ही जगत का विस्तार है। दृश्य अदृश्य सकल जगत का उसी में समावेश है। सृष्टि का निर्माण वह अपने अंदर से ही करता है। उस एक तत्व के अतिरिक्त दूसरा तत्व नहीं। पृष्ठ संख्या 164 की समाप्ति। जय गुरुदेव।